श्री गणेश अंक। भगवान श्री गणेश के प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य। भारतीय आर्य हिंदू परंपरा में पंचदेव और उस समय भी भगवान श्री गणेश का जो अप्रतिम महत्व है वह किसी से छिपा नहीं है। हिंदू समाज, विशेषतः सनातन धर्म अनुयायी समाज का कोई भी कार्य भगवान श्री गणेश के अग्र पूजन के बिना न आरंभ होता है और न इसके बिना उसकी सफलता की पूर्णता की आशा की जाती है। प्रत्येक कृत्य को मंगलमय एवं परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से आरंभ में ही श्री गणेश के द्वादश नामों का संकीर्तन इस रूप में किया जाता है। सम्मुखश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस श्लोक भाव ये है कि जो व्यक्ति विद्या आरंभ के अवसर पर, विवाह के समय, नगर में अथवा नवनिर्मित गृह आदि में प्रवेश करते समय, यात्रा आदि में कहीं बाहर जाते समय, संग्राम के अवसर पर अथवा किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय यदि श्री गणेश के 12 नामों का स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अथवा मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। श्री गणेश के ये 12 नाम इस प्रकार हैं। पहला सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल, चौथा गजकर्ण, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्ननाशन, आठवां विनायक, नौवां धूम्रकेतु, 10वां गण अध्यक्ष, 11वां भालचंद्र और 12वां गजानन। सामान्य दृष्टि से इन नामों के अर्थ हैं सुंदर मुख वाले, एक दांत वाले, कपिल वर्ण वाले, हाथी के से कान वाले, लंबे पेट वाले, भयंकर, विघ्ननाशन, वशिष्ठ, नायकोचित, गुण संपन्न, धूम्रकेतु अर्थात धुएं के रंग की पताका वाले, गणों के अध्यक्ष, मस्तक में चंद्र को धारण करने वाले और हाथी के समान मुख वाले। परंतु संस्कृत साहित्य अनुरागी जन इस तथ्य से सुपरिचित है कि संस्कृत शब्द निर्माता कथम अपि अर्थ गंभीर्य विरहित नहीं रह रहे हैं। उन्होंने अपूर्व सूझबूझ का परिचय देते हुए गागर में सागर की भांति एक एक शब्द के पीछे एक एक इतिहास की इस कुशलता के साथ अंतर्हित किया है कि जब व्यक्ति एकाग्र भाव से इनका अनुसंधान करता है तब रत्नों की भांति भाव रत्न सामने आकर के उसे विगलित वेद्यांतर की अनिर्वचनीय भाव भूमि में पहुंचा करके इस प्रकार विभोर कर देते हैं कि वह व्यक्ति फिर उसी स्थिति की ही सतत कामना करने लगता है। श्री गणेश के द्वादश नामों में भी एक अपूर्व ऐतिहासिक तथ्यों की श्रृंखला अभिव्यक्त है। श्री गणेश के द्वादश नामों में प्रथम नाम है सम्मुख। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ है सुंदर मुख वाला अथवा अच्छा या शोभन है मुख जिसका। अब इस नाम की सार्थकता जानने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि सुंदर कहते किसे हैं। आजकल की परिभाषा के अनुसार गोरी चमड़े वाले को सुंदर कहते हैं। भगवान शिव के लिए जो श्री गणेश के जनक हैं कपूर गौरम विशेषण मिलता है और माता पार्वती का भी एक नाम गौरी है और ये दोनों ही गौर वर्ण के थे। ये इसलिए भी सुनिश्चित है कि जहाँ पार्वती नाग अधिराज कन्या होने के कारण इस सहज विशेषता से युक्त है, वहीं भगवान शिव भी
कैलाशवासी होने के कारण गौर वर्ण के ही हैं। ये विशेषता सभी पर्वतीय क्षेत्रवासियों की स्वाभाविक है और आज भी प्राय यथापूर्व अक्षुण है, परंतु श्री गणेश का वर्ण कपिल कहा गया है। अतः स्वाभाविक रूप में वह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब वस्तु स्थिति लोक मान्यता के अनुरूप नहीं है, तब सम्मुख जैसा विशेषण श्री गणेश को क्यों दिया गया। इसके उत्तर में हम महाकवि का ये कथन प्रस्तुत कर सकते हैं, शनै शनै यत् अवतारमपैति तदेव रूपम रमणीयताया। इसके अतिरिक्त भिन्न रुचि ही लोका के अनुसार ही मनुष्य अपने भाव अनुसार अपने पूज्य को सुंदर कह सकता है, परंतु श्री गणेश के सम्मुख विशेषण या नाम की विशेषता शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार प्रतिपादित की गई है। भगवान शिव के शस्त्र प्रहार से श्री गणेश की देह का तेज सूर्य के खंड के समान बन करके निकला और गोल होकर के मेंढक के समान उछल करके चंद्रमंडल में जा मिला। शास्त्रों में अभिरुचि रखने वाले विद्वान इस तथ्य से सुपरिचित हो ही हैं कि चंद्र को सौंदर्य का आगार माना गया है और इसी कथन की पुष्टि के लिए वेदों ने चंद्रमा मनसो जाता आदि वाक्य कह करके विश्वात्मा की सुचिता मनोहारता का अंतर्धान उसमें दिखाया है। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमंडल में विलीन उनका तेज जब उन्हें पुनर्जीवित करने के अवसर पर लौटा, तब वह अपने साथ चंद्रमा की संपूर्ण विशेषताएं भी लेता आया और श्री गणेश को सम्मुख नाम दिलाने में सफल रहा। इसके साथ ही क्योंकि श्री गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, अतः कदापि कथमपि को रूप का परिगणक नाम उच्चारण उचित नहीं हो सकता, अतः उसके मुख की संपूर्ण शोभा का एकत्र आकलन कर उन्हें मूर्तिमान मंगल के प्रतीक रूप में स्वीकार कर सम्मुख नाम से संबोधित किया गया। यहाँ कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हाथी की सूंड, छोटी छोटी आंखें, लंबे लंबे सूप जैसे कान आदि से युक्त मुख को क्या सम्मुख कहा जा सकता है। उत्तर में निवेदन है कि जिसकी दृष्टि में चर्म के रंग रूप का ही सर्वोपरि महत्व है, उसकी दृष्टि में तो सत्य ही ऐसी रूपरेखा वाला कुरूप ही कहलाएगा। परंतु जो चर्म से गुणों को अधिक महत्व देते हैं, वे उसे स्वरूप ही नहीं श्रेष्ठ भी कहेंगे। छोटी आंखें गंभीरता की, एक दीर्घ नासिका बुद्धिमता की सूचक होती हैं और दीर्घकरण बहुज्ञता को प्रकट करने वाले होते हैं। आधुनिक आकृति ज्ञान के विद्वान भी इस कथन को सर्वांश में तथ्यपूर्ण स्वीकार करते हैं। अतः सत्य ही श्री गणेश का सम्मुख नाम अन्वर्थक है। विशेषता इसलिए कि अपनी सूंड द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वित रूप म अर्थात ओम को बना बना करके अपने माता पिता का मनोरंजन किया करते थे और जो भी अंग विशेष भगवान जी के श्रवण स्मरण आदि परचर्याधीन हो, वह सुउपसर का उचित अधिकारी है ही। अतः श्री गणेश का सम्मुख नाम अनवर्थक है। इसके अतिरिक्त गण शासन उत्कर्ष नामक 9वें सर्ग में
श्री गणेश की छोटी आँखों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, सर्वत्र कमल के समान नयनों की प्रशंसा होती है, जैसे विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव एवं गौरी आदि। किंतु ये गणेश छोटी छोटी आंख धारण करता हुआ भी अपने गण शासन में छिपा हुआ है। जितना महत्व आँखों के प्रकाश का होता है उतना आँखों का नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला ही राजा प्रशंसनीय होता है। अतः उसी विशेषता को धारण करने के लिए गणेश ने छोटी आंखें स्वीकार की हैं, क्योंकि विश्व के सभी शिकारी निशाने के समय आँखों के कोनों को सिकोड़ करके ही सफल होते हैं। अतः गणेश अपने सूक्ष्म नयनों से यही सिखाते हैं। नेत्रों के साथ साथ लंबे कानों के संबंध में ये उल्लेख मिलता है, मनुष्य को चाहिए कि वह सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई भी कार्य ऊंचे लोगों के साथ बिना विचार किए करे नहीं। ये सिखाने की इच्छा से ही गणपति ने बड़े बड़े कान धारण किए हैं। जो गणेश के कान अनेक प्रकार के अलंकार एवं लोहे के अंकुश अपने में लटका सकते हैं, क्या वे चुगलखोरों के कुछ अक्षरों को चिरकाल तक नहीं लटका सकते? इस प्रकार सूक्ष्म नेत्र दीर्घ कर्ण होते हुए भी तद्दत विशेषताओं को परिलक्षित करके श्री गणेश को सम्मुख नाम दिया है। श्री गणेश का दूसरा नाम है एक दंत। इसके पीछे परशुराम के संघर्ष की घटना है। भक्ति पार्थी एक बार जब स्नान कर रही थी और गणेश द्वार पर रह करके किसी को भी भीतर जाने से रोक रहे थे, तभी सहसा परशुराम वहाँ आए और भीतर जाने के लिए हठ करने लगे। बात बढ़ चली और दोनों में ठन गई। यद्यपि गणेश की छोटी अवस्था के कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे, परंतु गणेश के तीव्र वाक प्रहारों से चिढ़ करके उन्हें प्रथम प्रहार करना पड़ा और उनके फलस्वरूप गणेश का एक दांत टूट गया। इस प्रसंग का वर्णन इस रूप में प्राप्त होता है। परशुराम ने तीर धार वाले अपने कुठार से उनकी भुजा पर प्रहार किया, किंतु वह फिसल करके गणेश जी के दांत पर जा गिरा और उससे प्रचंड शब्द निकला। वह टूटा हुआ दांत भी यमराज के समान परशुराम को नष्ट करने के लिए चला, परंतु उनके सौभाग्य से अस्थियों से अपना श्रृंगार करने के लिए कपाल की माला बनाने वाले शिव के गणों ने उसे रोक लिया, क्योंकि वे अपने स्वामी के पुत्र के दांत को अन्यत्र जाते हुए कैसे देख सकते थे। श्री गणेश के दंत पातन को देख करके देवगण हाहाकार करने लगे और फिर गणेश की प्रसन्नता के लिए उस भगन दंत की भी उन्होंने होड़ लगा करके स्तुति की। उस समय उस दंत की चक्रगति देख करके पृथ्वी डर करके कांप उठी। विभिन्न पशु चिंघाड़ने लगे और सर्वत्र भय व्याप्त हो गया। ये तो ही ऐतिहासिक बात। इसके तात्विक पक्ष को लीजिए। दो वस्तुएं सदैव द्वैत के परिचायक होती हैं। जब तक गणेश के मुख में दो दांत थे वे अद्वैत विधायक नहीं थे। अतः जब और जैसे ही गणपति का एक दांत टूटा वे अद्वैत के प्रतीक बन गए। इस कथन का समर्थन इस रूप में प्राप्त होता है। पहले निरंतर द्वैत ब्रह्म ही भाषित होता रहता है, फिर अंत में अद्वैत हो जाता है। गणेश का दांत भी एक होकर के यही ज्ञात कराता है। इसके साथ ही एक दंत इस बात का भी द्योतक है कि जीवन में सफल वही होता है जिसका लक्ष्य एक हो।
श्री गणेश अपने एक दंत रूपी लक्ष्य के कारण ही जीवन में न केवल सफल रहे अपितु अग्र पूजा के अधिकारी भी बने। अतः उस एक दंत को कल्प वृक्ष की समता देते हुए कहा गया है, जो केवड़े के फूल के को हंसते हुए मुख में जोड़ करके दूसरा दांत या दिखाते हुए कृत्रिम दंत धारण उद्घाटन सा करता हो, या मानव वृद्ध एवं बालकों को सांत्वना सी देता हो, वही गणेश का एक दंत अपने भक्तों की श्री संपत्ति की रक्षा करता रही। मोदगल के अनुसार एक शब्द माया का बोधक है और दंत शब्द माइक है। श्री गणेश में माया और माइक का योग होने से वे एक दंत कहलाते हैं। इस प्रकार श्री गणेश का अद्वैत विधायक द्वितीय नाम एक दंत भी सार्थक और एक लक्षार प्रेरक है। श्री गणेश का तृतीय नाम है कपिल। यह विशेषण शब्द है जिसके हिंदी में अर्थ है भूरा, तांबड़ा, मटमैला। अंग्रेजी में इसे ब्राउन कहते हैं। यदि इस शब्द को आकारांत बना दिया जाए तो इसका रूप बनेगा कपिला, अर्थ होगा गौ। अतः भाव स्पष्ट हो जाता है कि जैसे गौ धूसर वर्ण की होती हुई भी दूध, घी, दही आदि पोषक पदार्थ एवं गौ में मूत्र और आदि रोग निवारक पदार्थ प्रदान कर मानव का हित साधन करती है, उसी प्रकार कपिल वर्ण के श्री गणेश भी बुद्धि रूपी दधि, ज्ञान रूपी घृत, समुज्वल भाव रूपी दुग्ध द्वारा मानव को पुष्ट बनाते अथवा उनके बौद्धिक पक्ष को पुष्ट बनाने वाले पदार्थ प्रदान करते हैं तथा अमंगल नाश, विघ्न हरण आदि दिव्य पदार्थ प्रदान करके उनके तीव्र तापों का शमन करते हैं। अतः यह तृतीय नाम भी सार्थक है। श्री गणेश का चतुर्थ नाम है गजकर्ण, अर्थात हाथी के समान कान वाला। विज्ञ पाठक जानते हैं कि श्री गणेश को भारतीय आर्य परंपरा अनुयायी बुद्धि का अधिष्ठात्र देवता मानते हैं और इसलिए अपने आराध्य को उन्होंने लंबे कानों वाला प्रतिपादित किया है कि जिससे उनका बहुश्रुतत्व अथवा उनकी अदृश्यक अभिरुचि का यथावत परिज्ञान करा सके। इससे पूर्व भी हम अन्यत्र इसी लेख में लिख आए हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई भी कार्य ऊंचे लोगों के साथ बिना विचार किए को करे नहीं। ये सिखाने की इच्छा से ही गणपति ने हाथी के समान लंबे कान धारण किए हैं। इसके अतिरिक्त एक यह भी रहस्य श्री गणेश के लंबे कानों में छिपा है कि शूद्र कानों वाले व्यक्ति सदैव व्यर्थ की बातों को सुन करके अपना ही अहित करने लगता है। अतः हाथी जैसे लंबे कानों द्वारा श्री गणेश हमें ये शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने कान ओछे न रख करके इतने विस्तृत बना लेने चाहिए कि उसमें शास्त्रों निंदकों की सभी भली बुरी बातें इस प्रकार समा जाएं कि वे फिर कभी जिहा अग्र पर आने का प्रयास तक न कर सकें। पुराणों में श्री गणेश के गजकर्णत्व अथवा शूर्पकर्णत्व का कारण बताते हुए कहा है,
श्री गणेश योगेंद्र मुख से वर्ण्यमान तथा श्रेष्ठ जिज्ञासुओं से श्रूयमान विषय को हृदित कर सूर्य के समान पाप पुण्य रूप रज को दूर करके ब्रह्म प्राप्ति संपादित कर देते हैं। अतः उन्हें इसी नाम से व्यवहत किया जाता है। इस दृष्टि से श्री गणेश का ये चतुर्थ नाम भी सार्थक सिद्ध हो जाता है। श्री गणेश का पांचवा नाम है लंबोदर। इसका अर्थ है लंबे अर्थात विशाल पेट वाला। गणेश गायत्री में श्री गणेश का स्मरण इस प्रकार किया गया है। इस नाम का उद्देश्य संसारिक जनों को शिक्षा देना एवं उन्हें निर्विघ्न जीवन यापन में सक्षम बनाना है। इस संसार में द्विविध पुरुष पाए जाते हैं। एक वे जो प्रत्येक प्रकार की भली बुरी बात सुन करके उसे उद्रस्त कर लेते हैं, तथा दूसरे वे जो किसी बात को पचा नहीं पाते, उगल देते हैं और अपनी इस क्रिया अथवा चेष्टा द्वारा संपूर्ण वातावरण को विषाक्त बना देते हैं। अतः उक्त नाम तदृश्य शिक्षा विधायक होने के कारण न केवल अनवर्थक अपितु अनुकरणीय भी है। गणपति संभव के अनुसार भगवान शंकर द्वारा गंभीरता पूर्वक बजाए हुए डमरू की ध्वनि से श्री गणेश ने संपूर्ण वेदों को ग्रहण किया। माता पार्वती के चरण द्वय में झंकृत होने वाले नूपुरों से संगीत सीखा। प्रतिदिन तांडव नृत्य देखने और उनके अभ्यास के बल से नृत्य सीखा और इस प्रकार विभिन्न ज्ञानों को आत्मसात उद्रस्त करने के कारण उनका उदर लंबायमान हो विचित्र विद्याओं के कोश रूप में परिणित हुआ। इसके अलावा इसके अनंतर श्री गणेश का छठा नाम सामने आता है और वे है विकट। विकट का अर्थ होता है भयंकर। श्री गणेश का धड़ कंठ से पैर तक का भाग है। नर का और ऊर्ध्वांग अर्थात मुख है हाथी का। अतः ऐसा विकट प्राणी विकट होगा ही, यह निर्विवाद है। श्री गणेश के नाम के रूप में इसका भाव यह है कि श्री गणेश अपने नाम को सार्थक बनाते हुए सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए विघ्नों के मार्ग में विकट बन करके उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शठे साध्यम समाचरित अर्थात बुरे और दुष्ट व्यक्तियों को सौम्यता से नहीं अपितु तद्दत बन करके ही दबाया जा सकता है। अतः ये नाम भी सार्थकी है। स्वयं श्री गणेश हमारे कृतन के प्रतिपाद्य में भगवान परशुराम से युद्ध के अवसर पर कहते हैं, आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी माता के साथ अपनी आंखों के सामने पुत्र के नए तेज और शिष्य के पुराने तेज पुंज को देखेंगे। जब मैं केवल नर या तब भी कभी युद्ध में नहीं डरा, तब भला अब दो प्रकार की आकृति धारण करके एक आकार वाले तुमसे कैसे डरूंगा। इस स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेश का विकट नाम संसारिक जनों के लिए इस दृष्टि से प्रेरणा स्तोत्र है और वे भी यथा अवसर रूप धारण करके अभीष्ट सिद्ध करे। श्री गणेश का सप्तम नाम है विघ्ननाश। भगवान श्री गणेश संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। गणपति अथर्व शीर्ष के नवम मंत्र में श्री गणेश के लिए लिखा है, विघ्न नाशने शिव सुताय
वरद मूर्ते नमः। इसका भाव है हम विघ्नों को नष्ट करने वाले शिव के पुत्र वर प्रदायी मूर्ति रूप में प्रकटित श्री गणेश को नमस्कार करते हैं। सुप्रसिद्ध भाष्यकार श्री शयनाचार्य ने विघ्न नाशने का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। विघ्न नाशनी कलात्मक भय हारने, अमरात्मक पद प्रदत्तवाद, अर्थात श्री गणेश कालात्मक भय को हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे अमरात्मक पद के प्रदाता हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इंद्र ने निज भाग शून्य यज्ञ के विध्वंस के लिए जब काल का आवाहन किया तब वह विघ्नासुर के रूप में प्रकटित हुआ। अभिनंदन राजा को मार सत्कर्मों का लोभ करने लगा। तब महर्षियों ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री गणेश की स्तुति कर उसके द्वारा विघ्नासुर का उपद्रव दूर करवाया। उसी समय से गणेश पूजन स्मरण आदि विहित कार्य में विघ्न का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। ये मान्यता स्वीकार करके कार्य आरंभ में श्री गणेश पूजन अनिवार्य प्रतिपादित किया गया है। विघ्न भी सामान्य नहीं है, ये काल रूप होने से भगवत स्वरूप अतएव अतीव महिमान्वित करके है। इसके स्वरूप का निर्दर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है। विशेषण जगत सामर्थ्यम हंतीति विघ्ना, ब्रह्मा आदि की भी जगत सृजना आदि सामर्थ्य का हरण करने वाले तत्व की या सत्व को विघ्न कहते हैं। इस पर यदि किसी का शासन चलता है तो श्री गणेश का ही, अतः गणेश का भी गणेश नाम न केवल सात्विक अपितु उनको लोकोत्तर महिमा का भी ख्यापक है। गणेश की इस नामावली का अष्टम नाम है विनायक। इसका अर्थ है विशिष्ट नायक या विशिष्ट स्वामी। कतिपय विद्वानों ने वी उपसर्ग को विघ्न का लघु स्वरूप स्वीकार कर विनायक का अर्थ विघ्नों का नायक भी स्वीकार किया है। ये अर्थ पूर्णतः श्री गणेश पर चरितार्थ होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने कार्य में विघ्न पराभूत होने के कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु गणेश के अनुग्रह से ही विघ्न रहित होकर के कार्य संपादन में समर्थ होते हैं। और यही समय है कि पुण्य वाचन के अवसर पर भगवंतौ विघ्न विनायको प्रियताम कह करके विघ्न और उनके पराभव करता श्री गणेश दोनों का स्मरण किया जाता है। इससे विघ्न नायक स्वामी विनायक शब्द की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार यदि इस समय विनायक का अर्थ विशिष्ट नायक लिया जाए तो भी वह अनवर्थक ही सिद्ध होता है, क्योंकि श्रुति में श्री गणेश को ज्येष्ठराज शब्द द्वारा संबोधित कर उनके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। गणेश स्थापनी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही निर्गुण एवं विघ्न विनाशन तत्व आदि गुण गण विशिष्ट गजवदन आदि अव्यवधार गणेश रूप में प्रतिपादित किया गया है। ओम गणेशो वे ब्रह्म तद्धिध्यात् यद इदम किम च सर्वं भूतम भव्यम सर्वम इत्यचक्षते। इसके अतिरिक्त गणेश की एक अन्य विशेषता भी उन्हें विशिष्ट नायक तत्व ही नहीं श्रीमन नारायण की समानता प्रदान कर इस विशेषण या नाम को अनवर्थक बनाती है।
वह विशेषता है मुक्ति प्रदायिनी क्षमता। सभी विद्वान जानते हैं कि मोक्ष प्रदान का एकमात्र अधिकार सत्य मूर्ति भगवान नारायण ने अपने अधीन रखा है। श्रीमद् भागवत में उनके इस वैशिष्ट्य का निदर्शन इस प्रकार हुआ है। मुक्तिम ददाति कहिंचित सम ना तो भक्ति योगम, अर्थात भगवान नारायण मुक्ति तो कदाचित दे भी देते हैं, परंतु भक्ति योग सहज ही किसी को नहीं देते। इसके विपरीत गणेश गीता श्री गणेश को भी मोक्ष प्रद प्रतिपादित करते हुए कहती हैं, न समृत्वा त्यजति प्राणमन्ते माम श्रद्धान अन्विता। शिव पुराण ज्ञान संहिता के अनुसार श्री गणेश के विनायक नामकरण का कारण भगवान शंकर ने इस प्रकार बताया है, हे पार्वती, ये कुमार मुझ नायक के बिना भी उत्पन्न होकर के पुत्र बना है, अतः इसका अनवर्थक नाम विनायक नायक विरहित ही संसार में विख्यात होगा। नायकेन बिना देवी मेया भूयोपि पुत्र का। इस प्रकार सभी दृष्टियों से गणेश का विनायक नाम भी उनकी विशेषताओं का परिचायक एवं अनवर्थक है। अब लीजिए नवम नाम को, वह है धूम्रकेतु। धूम्रकेतु का सामान्य अर्थ है अग्नि और शब्दार्थ है धुएं के ध्वज वाला। श्री गणेश के संदर्भ में इनके दो भाव प्रकट होते हैं। पहला है संकल्प विकल्पात्मक धूम धूसर, अस्पष्ट कल्पनाओं को साकार बनाने वाले तथा उन्हें मूर्त रूप दे ध्वजवत नभमंडल में फहराने वाले होने के कारण गणेश का धूम्रकेतु नाम अनवर्थक है। दूसरा है इसी प्रकार अग्नि के समान मानव की आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक प्रगति के मार्ग में आने वाले विघ्नों की भस्मसात कर मानव को चरम उत्कर्ष की दिशा में उन्मुख बनाने की क्षमता से परिपूर्ण होने के कारण भी गणेश का धूम्रकेतु नाम सार्थक ही प्रतीत होता है। गणाध्यक्ष श्री गणेश का दशम नाम है। इनके दो अर्थ हैं। पहला है संख्या में परिगणित हो सकने योग्य सभी पदार्थों के स्वामी तथा दूसरा है प्रमथ गणों के स्वामी। विचार करने पर उक्त दोनों ही नाम अनवर्थक जान पड़ते हैं। विश्व के परिगणीय जितने भी पदार्थ हैं श्री गणेश उन सब के स्वामी हैं। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है कि श्री गणेश देवता नर असुर और नाग इन चारों के संस्थापक एवं चतुर्थ वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा चतुर्वेदिक आदि भी स्थापक हैं। गणों के स्वामी तो श्री गणेश हैं ही। इस पद पर वे स्वयं भगवान शंकर द्वारा प्रतिष्ठित किए गए या गणों द्वारा इस संबंध में दोनों ही प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं। गणपति संभव के अनुसार जब भगवान शंकर ने गज का मस्तक जोड़ करके श्री गणेश को पुनर्जीवित कर दिया, तब सभी शिवगण समवेत होकर के नाचते हुए अपने ऊपर उनकी वरीयता देने लगे तथा गणपति कहकर के संबोधन करते हुए उनका जय जयकार मनाने लगे। भारत के मूर्धन्य सनातन धर्मी विद्वानों ने सर जगत नियंता पूर्ण परम तत्व को ही गणपति तत्व के रूप में स्वीकार और प्रतिपादित किया है। उनका यह दृष्टिकोण पूर्णता शास्त्र सम्मत है। संस्कृत में गण शब्द समूह का वाचक माना गया है। गण शब्द समूहस्य वाचका परिकीर्तित, अतः गणपति का अर्थ है समूहों को पालन करने वाला परमात्मा।
गणानाम पति गणपति। देव आदिकों के पति को भी गणपति कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई रूपों में गणपति का निर्वचन प्राप्त होता है। यथा महत्व आदि तत्व गणानाम पति गणपति, निर्गुण सगुण ब्रह्म गणानाम पति गणपति एवं सर्वविध गण को सत्ता स्फूर्ति देने वाला परमात्मा ही गणपति है। अभिप्राय ये है कि आकाश सतलिंगात, इस न्याय से जिसमें ब्रह्म तत्व के जगत उत्पत्ति स्थिति लय लीलत्व जगन नियंत्रित्व सर्वपालकत्व आदि गुण पाए जाते, वही ब्रह्म होता है। जैसे आकाश का जगत उत्पत्ति स्थिति कारण तत्व सर्वाणी हाँ व इमानी, इस श्रुति से जाना जाता है एवं इसी के आधार पर वह भी आकाश पदवाच्य परमात्मा माना जाता है। इस दृष्टि से निष्कर्प रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि गणपति तत्व की अवगति में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः उनके अनुसार तथा गण शब्द की व्युत्पत्ति गण्यन्ते बुध्यन्ते ते गणा के अनुसार गणपति शब्द का अर्थ यही लेना चाहिए। गण शब्द से व्यवहत सर्वदृश्य मात्र का अधिष्ठान ही गणपति है, क्योंकि शास्त्र श्री गणेश को पूर्ण ब्रह्म प्रतिपादित करते ही हैं। अतः गणों के अधिपति तथा गण शब्द में व्यवहत सर्वदृक् मात्र के अधिवानभूत होने के कारण श्री गणेश का यह नाम भी अन्वर्थक ही है। श्री गणेश का 11वां नाम है भालचंद्र। इसका भाव है जिसके मस्तक भाल पर चंद्र हो। भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान चंद्रमा का ही ये संक्षिप्त संस्करण है। चंद्र की उत्पत्ति विराट के मन से मानी जाती है और उस चंद्र तत्व से सब प्राणियों के मन अनुप्रमाणित माने जाते हैं। अतः श्री गणेश के संदर्भ में इसका भाव यही है कि वे भाल पर चंद्र को धारण करके उसकी शीतल निर्मल कांति से विश्व के सभी प्राणियों को आप्यायित किया करते हैं। इसके साथ ही भालचंद्र से यह भी विदित होता है कि व्यक्ति का मस्तक जितना शांत होगा उतना ही कुशलता के साथ वे अपना दायित्व निभा सकेगा। श्री गणेश गणपति अर्थात प्रत्येक गणनीय वस्तु के पति हैं। अतः अपने भाल पर सुधाकर अथवा हिमांशु को धारण कर उन्होंने अपने मस्तिष्क को सुशांत बनाए रखने के प्रयास में सफलता पा करके तत्परक नाम धारण कर सफलता कर्मियों के लिए एक समुज्वल मार्ग प्रशस्त किया है और बताया है कि यदि वे अपने मस्तक में चंद्र की सी शीतलता लेकर के कार्यरत होंगे तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी। कुछ विद्वानों ने यह भी उत्प्रेक्षा की है कि भगवान शंकर ने भी अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया और गणेश ने भी। इसी कारण वे शशि शेखर कहलाते हैं और ये भालचंद्र, इस चंद्र धारण का उद्देश्य जहाँ शिव के पक्ष में इतना ही है कि उनके ललाट की ऊष्मा जो त्रिलोकी को भस्मसात करने में सक्षम है उन्हें पीड़ित न करे। इसी हेतु से भगवान शिव ने अपने सिर पर गंगा और चंद्र दोनों को धारण कर रखा है। वहीं गणेश के पक्ष में इसका भाव है कि शिव परिवार के वाहनों के सहज बैर के संभावित परिणाम को दृष्टिगत रख के गणेश ने अपने मस्तक में चंद्र को धारण किया है। कीमा स्वयं को चंद्र जैसे भाल से मंडित कर तद्दत्त विशेषताओं से अपने परिवार को विशेष के ज्वालाओं से बचाने में सफलता प्राप्त की है।
देव मोदक कोपहार प्रसंग में भालचंद्र को लेकर के कवि ने अच्छा मनोरंजन किया है। जब गणेश और कार्तिकेय परस्पर मोदकों में से प्रहार कर रहे थे, तब इधर गणेश अपने उधर शिव के गले के सर्प फुंकार करके करने लगे, जिससे उनके शीर पर रसाई हुई भस्म उड़ने लगी और देखते ही देखते अंधकार पूर्ण रात्रि का साम्राज्य चतुर्दिक में व्याप्त हो गया। इन दोनों के फुत्कारों से भालस्थ अग्निहोली की आग सी प्रतीत हो उठी। उनकी ऊष्मा से चंद्र पिघल करके ऊपर से अमृत टपकाने लगा, जिससे शिव के आसन पर बिछा हुआ शेर का चर्म जीवित हो दहाड़ने लगा। और यह सुनते ही नंदीश्वर डर करके भाग खड़े हुए, जिससे पार्थिव को अनायास हंसी आ गई। इसके साथ ही भालचंद्र में से यह भी प्रतीत होता है कि चंद्रमा है ब्राह्मणों का राजा, और ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म को जानने वाले को, और ब्रह्मवेता सर्वोत्कृष्ट पद का अधिकारी होता ही है। अतः ब्राह्मणों के राजा को अपने भाल में स्थापित कर भगवान गणेश ने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को अपने मस्तक में संचित संस्थापित किया है, और उसी के कारण वे अग्र पूजा के अधिकारी बने। अतः ये नाम भी अनवर्थक है, इसमें संदेह नहीं। इस द्वादश नामवली का अंतिम नाम है गजानन, अर्थात हाथी के मुख वाला। गणेश के कंठ से ऊपर का भाग हाथी का है। इस तथ्य से सभी सुपरिचित हैं। नर आकृति अर्धांग के साथ हाथी के मस्तक का मेल एक जीवित आश्चर्य ही कहा जा सकता है, परंतु जब गजानन के सभी अवयवों पर दृष्टिपात कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तब आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। मुख्य भाग में निम्न अवयव विशेषता परिगणित होते हैं: जिह्वा, दंत, नासिका, कान और आंख। जिह्वा सब विघ्नों की जड़ है। यह बाहिर्मुखी होने के कारण पारदोष गणन में विशेष रुचि लेती है, परंतु यदि मन जिह्वा के नुकीले भाग को दूसरे की ओर से हटा करके अपनी ओर कर ले, अर्थात अपने दोषों का परिगणन करने लगे, तो अनेक झंझटों से मुक्त हो जाए। प्रकृति ने अन्य सभी प्राणियों के विपरीत हाथी की जिह्वा को दंत मूल की ओर से कंठ की ओर लपलपाती हुई लगाया है। अतः यह निर्विघ्नता विधायक विशेषता गणेश में विद्यमान रह करके उन्हें विघ्न विनाशक का अनवर्थक आश्रय बनाती है। दंत के संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं। गणेश के दांत भी इस बात के परिचायक हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऊपरी दिखावा आंतरिक भावों में से सर्वथा भिन्न रखना चाहिए, विशेषतः उस स्थिति में जबकि उसका सामना किसी सबल से हो। परंतु यह नीति केवल महाभारत के शब्दों में मायाचारो माया या अधितत्व के अनुसार एक
सीमा तक ही आचरणीय है। सर्था एवं सर्था अनुकरणीय नहीं। इसलिए हाथी का मुख होते हुए भी दिखावे का दांत केवल एक ही गणेश के साथ संपृक्त कर उन्हें एक दंत पद में व्यवहत किया जाता है। नाक प्रतिष्ठा की द्योतक है। लंबी नाक, नाक कट जाना, नाक बचाना और वाक्य प्रतिष्ठा के रक्षण आदि से ही संबंध है। इसी नाक की प्रतिष्ठा के लिए ही व्यक्ति अनेकानेक उपाय करता है और इन कार्यों से बचता है जिससे उनकी नाक कट जाए। इस प्रकार गणेश की दीर्घ नासिका मानव को नाक की सुदीर्घ प्रतिष्ठा की रक्षा का संदेश दे करके उसे प्रतिष्ठित कार्य व्यापार की ओर अग्रसर बनाती हुई स्वयं अपनी महत्ता का स्थापन कर देती है। लंबे चौड़े कान, सार संभार ग्रहण क्षमता एवं निंदा पाचन की क्षमता के परिचायक हैं। हाथी के नेत्र प्रकृति ने कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि उससे छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। श्री गणेश की आंखें हाथी की होने के कारण हमें बताती हैं कि मानव का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। उसे अपने गुणों की अपेक्षा अन्य के गुणों को अधिक विकसित रूप में देखना चाहिए, तभी वह एक आदर्श की स्थापना में सफल हो सकेगा। इसके साथ ही गणेश के लघु नेत्र ये भी संदेश देते हैं कि वे आंखें छोटी होती हैं हुए भी विशाल और श्रेष्ठ हैं, जो लघु प्राणी को भी बृहत या महान के रूप में देखती, आत्मसात करती और सम आदृत करती हैं। इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री गणेश को गजानन शब्द से अभिहित किया गया है, जो सर्वांश में सार्थक है। परंतु ये होते हुए भी गणेश के कंठ से पाद तक के शरीर को नराकृति प्रतिपादित किया गया है, और यह इसलिए कि प्रकृति में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्पष्ट वक्ता, उदार मना, विभिन्न कार्य संपादन एवं मुक्ति भुक्ति साधक कहा जा सकता है। अतः श्री गणेश के मानव शरीर द्वारा भी तदत विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने के लिए उनका आकंठ शरीर नर का प्रतिपादित किया गया है। इसके साथ ही श्री गणेश शरीर परस्पर विरोधी से प्रतीयमान तत्व पदार्थ तथा त्वम पदार्थ के अभेद का परिचायक है। त्वम पदार्थ नर स्वरूप हैं तथा तत्स्वरूप गज स्वरूप हैं एवं अखंडे करस गणपति रूप असी पदार्थ में इन दोनों का सामंजस्य है। शास्त्रों में गज शब्द का अर्थ अति चमत्कारिक दिया गया है। समाधि से योगी जन जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं वह ग है, तथा जैसे बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है वैसे ही कार्य कारण स्वरूप परमात्मक प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है उसे ज कहते हैं। जम अधस्य यता आदि वचनों से उच्च कथन की पुष्टि, उक्त कथन की पुष्टि हो ही जाती है। सोपाधिक तम पदार्थात्मक गणेश का पाद आदि
कठ पर्यंत नर देह यह सोपाधिक होने से निष्कृष्ट अतएव अधोभूतांग है। नृपाधि सर्वोत्कृष्ट तत्व पदार्थ में गणेश जी का कंठ आदि मस्तक पर्यंत गज स्वरूप है और वह निरुपाधिक होने से उत्कृष्ट है। अतः गजानन का भाव भी स्पष्ट हो जाता है। गणपति संभव में गज मनुज योजन का उद्देश्य भगवान शंकर ने इस प्रकार बताया है। हे उमे, हाथी और मनुष्य की आयु 120 वर्ष की अर्थात समान निश्चित की गई है। उसी को समझाने के लिए तुम्हारे पुत्र के शरीर ने नर एवं गज का मिश्रित रूप धारण किया है। अतः मानव को यत्नपूर्वक वह आयु प्राप्त करनी चाहिए। लोक में हाथी की पूजा करने वाला पुरुष मान्य और धन्य होता है, और जिसे हाथी स्वयं अपनी सूंड से सिर पर चढ़ावे उसकी धन्यता तो अर्षदिग्ध है ही। मानव और गज के पारस्परिक संबंध को प्रकट करने के लिए ही हमारे पुत्र ने यह नर गजात्मक रूप धारण किया है। जैसे इसके शुंड के हिंडोले में लक्ष्मी झूलती है, वैसे ही नर की दोनों भुजाओं में भी झूले। जैसे श्वेतवसना षष्ठी हाथी के दांतों में द्विगुण रूप से अपनी छटा दिखाती है, वैसे ही नर के दंत अग्र पर भी प्रकट करे। जैसे हाथी खूब खाता है और बंधे हुए पुरीश पिंड देता है, वैसे ही मानव भी उक्त दोनों क्रियाएं करता हुआ स्वस्थ रहे। इसी भाव को साकार बनाने के लिए अध्यात्मक रूप धारण कर ये हमारे पुत्र के रूप में आया है। इस प्रकार अमितोजा भगवान गणेश के 12 प्रमुख नामों को यथामति यथागति व्याख्या करने के उपरांत हम विघ्न हरण के चरण कमलों में सादर सांजलि प्रणाम इन शब्दों के साथ समर्पित करते हैं। सिंदूर पूर परिशोभित पूर्ण छुंडम श्री कुंड तुल्य युग कुंड लम मंडिन गंडम तुंडेन विघन भय कानन भांगचंडम वंदे महेश गिरिजा महिमांशु पिंडम। ओम गण गणपति नमः।